जय माता दी। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है तीसरा दिन माता रानी का। तो जी आज हमारे रिलेटिव में एक यहाँ देवी जागरण था, तो बहुत बड़ा दरबार सजा हुआ था। बहुत सुंदर सी माता रानी है, तो मैंने दर्शन कर लिए हैं। बाकी आप लोग भी मेरे साथ में दर्शन कर लो। बहुत सुंदर सी माता रानी थी। बाकी आज जैसे थर्ड डे है, तो तीसरे दिन का जो उपाय, जैसे दीदी हर एक उपाय मुझे बता रही हैं तो मैं आपको बताती जा रही हूँ। तो जो तीसरे दिन का उपाय है वो बताया उन्होंने कि थोड़ी सी शक्कर लेनी है और वो हमें ऐसी जगह डाल देनी है जहाँ हमें पता हो कि हाँ यहाँ चींटियाँ लग जाएंगी, या फिर जहाँ चींटियाँ हो वहाँ डाल सकते हैं। तो वो शक्कर, मतलब कहने का मतलब है कि वो जो चीनी है वो हमें चींटियों को खिलानी है। तो इससे क्या है, ये घर में जो भी नेगेटिव एनर्जी है, जैसे घर होता है ना, किसी किसी के घर में थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, वो चीज़ से राहत मिलेगी। और सबसे जो मेन रीज़न है वो ये है कि जैसे होता है ना कि हम लोग छोटे मोटे लोन ले लेते हैं कि हमने कुछ ख़रीदा है तो उसके लिए लोन ले लिया, तो वही वाली चीज़ है कि वो कर्जे से बहुत जल्दी मुक्ति मिल जाएगी। तो उसकी वजह से ये वाला उपाय था। बाकी 2 उपाय और उन्होंने बताए थे मुझे, तो वो मतलब तीनों उपाय में से कोई भी एक उपाय करना था हमें, तो फिर मैंने ये वाला उपाय कर लिया, क्योंकि ठीक है भाई, घर में पॉजिटिव एनर्जी का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो जी आज अंदेश पूजा कर रहे हैं और आज हमें बज गए थे 8:30, क्योंकि 9 बजे इनको जाना होता है, तो आज जल्दी जल्दी में पूजा की। बाकी आज बच्चों की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया था कि उसकी आरू की वैन नहीं आई थी, तो उसकी वजह से नीचे ही रहे हम लोग। तो जब वो वैन आ गई थी उसके बाद में फिर मैं उसको छोड़ के फिर मैं नहाने वाने गई थी, तो थोड़ा सा लेट हो गया है। बाकी आज दुर्गा सप्तशती का पाठ भी बहुत कम ही किया। वैसे भी उससे तो मैं बस नाम के लिए करवा रही हूँ। बाकी मैं अब कल से या फिर परसों से जब पूजा करूँगी तो पूरा दुर्गा सप्तशती का पाठ पूरा स्टार्टिंग से ही मैं तो अपना करूँगी। अभी तो बस एक होता है ना कि कोई चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो बस खाना पूर्ति वाली जो चीज़ होती है वो चीज़ हो पा रही है। तो बाकी जी हमारी अभी पूजा हो चुकी है। और फास्ट में, जैसे मैं अपना फास्ट रह रही हूँ, तो मैं मतलब अपने लिए ऐसा कुछ खास नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मैं फ्रूट्स पे ही फास्ट रह रही हूँ। तो बस एप्पल खा लेती हूँ, 2 एप्पल खा लेती हूँ, रात को दूध पी लेती हूँ। तो जी इसलिए अभी रेसिपीज़ का तो कुछ मतलब बन नहीं रहा है। बाकी जैसे मैंने आपको बताया कि लहसुन प्याज मेरे घर में इस टाइम पे चलता नहीं है बिल्कुल भी, तो खाना भी बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छे से पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि चीज़ें ऐसी बन रही हैं कि जैसे तोरई हो गई। अब उसकी क्या ही रेसिपीज़ आप लोगों के साथ में शेयर करूं। बाकी शाम को हम लोग सुबह और शाम, सुबह तो मैं नहीं जा पाती दीदी की तरफ, लेकिन शाम को डेली का रहता ही है कि हम लोग शाम को वहाँ पूजा करने के लिए जाते हैं। तो जी अभी शाम हो गई है, तो हम लोग जब पहुँचे थे तो माता रानी की आरती हो चुकी थी। भोग लग रहा था माता रानी का जब हम लोग वहाँ पहुँचे थे उस टाइम पे। तो जी अभी जैसे होता है ना कि माता रानी भोग लगा रही हैं, तो उनको ढक देते हैं ताकि वो अपना आराम से अच्छे से अपना खाना पीना जो भी होता है वो कर लें। तो जी देखिए, ये दीदी का जो घर पे जो माता रानी रखी गई है, मतलब घर पे नहीं, घर के जस्ट सामने। तो अभी बड़ा अच्छा लगता है वहाँ पहुँच के। वहाँ एक बार पहुँच जाओ ना, फिर वहाँ से लौट के आने का मन नहीं करता बिल्कुल भी। और माता रानी में सबको श्रद्धा तो होती ही है। तो देखिए अभी जो कीर्तन भजन जो होते हैं वो हो रहे हैं, मैं तो बस उनका साथ दे रही हूँ, क्योंकि मुझे गाना गाना नहीं आता है। तो बस मैं ऐसे ही अपना ताली बजा रही थी। बाकी मुझे नहीं आता गाना, गाना नहीं आता। डांस थोड़ा बहुत कर लेती हैं, लेकिन गाना नहीं आता। तो अभी ये लोग यहाँ पहले माता रानी के इस तरीके से भजन करते हैं, फिर अच्छा लगता है। लेकिन ऐसी जगह जैसे पहले तो मैं सोच रही थी कि अरे जाऊँ कि नहीं जाऊँ, लेट हो जाऊँगी, लेकिन एक बार जब जैसे पहुँच गई थी मैं वहाँ, तो फिर मेरा इतना मन लग रहा था कि फिर वहाँ से वापस आने का मन नहीं कर रहा था। तो होता ही है, माता रानी आती हैं 9 दिन के लिए, तो इतनी ज़्यादा रौनक हो जाती है सब जगह पर। तो वही चीज़ है, दीदी के यहाँ तो इतना अच्छा मतलब आजकल इतना अच्छा लग रहा है ना कि बिल्कुल बाहर ही सब लोग करते हैं। और ये देखिए मैंने थोड़ा सा वीडियो फास्ट कर दिया था, क्योंकि बहुत लॉन्ग वीडियो हो रहा था। और ये जो डांस कर रही हैं इनके भी फास्ट हैं, लेकिन ये होता ही है, एनर्जी पता नहीं एकदम से बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं माता रानी का नाम आते ही। बाकी मेरी बड़ी वाली जो दीदी हैं वो भी डांस कर रही हैं, पिंक साड़ी वाली मेरी दीदी हैं वो डांस कर रही हैं। तो मैंने ये वीडियो शूट किया था। बाकी आजकल भाई इन लोगों के तो मज़े ही आ रखे हैं, क्योंकि इनके घर के सामने ही है माता रानी, तो बस अपने अपने घरों में ये लोग बहुत कम रहते हैं। बस भाग कर गए, बस काम निपटा के आ गए, फिर यहीं पूरा दिन ना माता रानी जैसे रखी हुई हैं, तो माता रानी को अकेले छोड़ते नहीं हैं बिल्कुल भी।
तो फिर सब लोग अपना काम, जैसे कि ना 2 लोग चले गए, बाकी 4 लोग बैठे हुए हैं, फिर 2 लोग चले गए, फिर 4 लोग बैठे हुए हैं, तो ऐसे करके चल रहा है। बाकी एक आंटी थी, वो बहुत ज़्यादा मुझे फ़ोर्स कर रही थी डांस के लिए। तो मतलब मेरा है कि मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ भई डांस में मैं, तो बहुत ज़्यादा बोल रही थी, तो ऐसे लग रहा था कि ना मैं करना नहीं चाह रही हूँ। आंटी ऐसे कि ना नखरे, मुझे ऐसे लग रहा था कि ना आंटी को ऐसे लग रहा है कि मैं नखरे दिखा रही हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब आंटी खुश हो जाएँगी। तो मैंने ये, मेरी बड़ी दीदी ने बहुत फ़ोर्स किया था, तो मैंने डांस कर दिया था थोड़ा-सा। बाकी मतलब काम चलाने वाला कर लेती हूँ, लेकिन अब वो आंटी मान ही नहीं रही थी। उनको ऐसे लग रहा था कि मैं जानबूझ के, मतलब डांस तो मुझे आता है लेकिन जानबूझ के मैं नहीं कर रही हूँ। तो मैंने बस थोड़ा-सा डांस कर दिया था। बाकी अभी किट्टू को बुला रहे हैं वो लोग कि किट्टू डांस कर ले। और देखिए यहाँ तो भई किसी की भी ना, हर एक किसी की एंट्री अलाउ थी, तो इधर-उधर से कुत्ते भी आ जाते हैं यहाँ घूमने के लिए। बाकी सब लोग डांस, इन लोग ये जो डांस कर रही हैं दीदियाँ वगैरह, इनके सबके फास्ट थे, लेकिन उसके बाद भी होता ही है अलग से ही ना एक मन करता है, दिल खुश होता है, तो अपने आप ही डांस निकलता ही निकलता है अंदर से। बाकी किट्टू आ गई है देखो डांस करने के लिए, तो वो भी कर रही है। बाकी गाने तो पता नहीं कौन से ही चल रहे थे, हमें नहीं पता। बस थोड़ा-सा बस माता रानी के सामने करना था। सब लोग बोल रहे थे, आंटी वगैरह बोल रही थी कि ना माता रानी खुश होती हैं उनके सामने थोड़ा डांस और ये सब करते हैं, तो माता रानी बहुत खुश होती हैं। तो भैया मैं तो माता रानी खुश करनी ही थी, तो डांस करना बनता ही था। मैंने कहा चलो करते हैं। बाकी जी आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और जी एक चीज़ और, कि अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और जो नए हो मेरे चैनल पे वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और जय माता दी।